ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 7 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में मतलब हम लगातार एक शांति की तलाश कर रहे हैं? जी, बहुत बार ऐसा लगता है। और फिर अचानक ये एहसास होता है कि वो शांति तो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही दबी हुई है। आज का ये सत्संग उसी आंतरिक शांति की चाबी खोजने का है। बिल्कुल सच का। तो आइए कुछ पल के लिए इस बाहरी हलचल और ये जो देह का भान है ना, इसे दरकिनार कर दें। स्वयं को भ्रुकुटी के बीच एक चमकती हुई एक दिव्य ज्योति के रूप में देखें। जी हाँ, इस आत्मिक स्थिति में टिकते ही जैसे जैसे मन का सारा भारीपन धीरे धीरे दूर होने लगता है, अपनी बुद्धि को इस भौतिक जगत से समेटकर उस प्यारे परम धाम की ओर ले चलें, जहां हमारे पारलौकिक परम पिता शिव बाबा अपने अथाह प्रेम के साथ हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा का वो निस्वार्थ रूहानी प्यारी तो हमारी आत्मा को फिर से जीवंत करता है ना? बिल्कुल, वो प्यार जो कोई शर्त नहीं रखता। और आज तो बाबा ने हमें एक बहुत ही गहरा रहस्य समझाया है, मतलब सच्चे माशूक की निरंतर याद और मन के एकांत का वास्तविक विज्ञान। जी, आज की ये मधुर महावाक्य सीधे हमारी थकी हुई रूह को सुकून देने वाले हैं। तो चलिए एकाग्र मन और खुले हृदय से बाबा की इन मीठी बातों को अपने भीतर समाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। वाह, मीठे बच्चे। जब शिव बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे युगों युगों की थकान एक ही पल में मिट गई हो। जी, ये सिर्फ एक संबोधन नहीं है, मतलब इसमें एक ऐसा गहरा वात्सल्य छिपा है जो सीधे आत्मा की गहराइयों तक उतर जाता है। बिल्कुल, और इसी वात्सल्य के कारण ही आत्मा अपने सारे आवरण उतारकर सहज हो जाती है। और फिर बाबा एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि सच्चे माशूक को याद करो। सच्चे माशूक जी, देखिए, दुनिया में भी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन दुनियावी प्रेम और इस ईश्वरीय प्रेम में एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है ना? हाँ, दुनियावी प्रेम अक्सर आत्मा की ऊर्जा को सोख लेता है, क्योंकि मतलब उसमें कहीं ना कहीं देह का आकर्षण या कोई छिपा हुआ स्वार्थ होता है। इसके विपरीत जब हम उस सच्चे माशूक यानी परमात्मा से प्रेम करते हैं तो वो हमारी ऊर्जा को सोखता नहीं है, बल्कि उसे असीमित रूप से बढ़ा देता है। जी हाँ, वो प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ और पारलौकिक है। वो माशूक सिर्फ देना जानता है। बिल्कुल, हमारी कमियों को मिटाकर हमें भरपूर करना जानता है। परंतु बाबा ने इस याद के साथ एक और शर्त रखी है। बाबा कहते हैं, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ। जी, इसे पढ़ते ही मन में ये विचार आता है ना कि आज की इस भागदौड़ भरी दिनचर्या में क्या सचमुच शारीरिक रूप से एकांत मिल पाता है? यही तो समझने वाली बात है। एकांत का अर्थ मतलब सिर्फ पहाड़ों पर जाना या किसी बंद कमरे में बैठना नहीं है। ये मन के संकल्पों का एकांत है। सच कहा आपने। आप ट्रेन में सफर कर रहे हों या दफ्तर में लोगों से घिरे हों, लेकिन आपके भीतर संकल्पों की कोई भीड़ ना हो, सिर्फ आप और आपका सच्चा माशूक। यही सच्चा एकांतवासी होना है। और इस आंतरिक एकांत का परिणाम कितना सुंदर बताया बाबा ने कि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम भौतिक साधनों से पहुंच सकते हैं। ये तो मतलब आत्मा की सतो प्रधान स्थिति है। जी, और वह स्थिति केवल उस एक सच्चे माशूक की निरंतर याद रूपी अग्नि से ही प्राप्त हो सकती है। इसी निरंतर याद के पुरुषार्थ को और स्पष्ट करने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है। जी, बाबा ने क्या पूछा है आज? बाबा ने आज प्रश्न पूछा है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन? आइए कुछ पल रुककर हम सभी अपने अंदर गहराई से झांकें। जी, क्या मुझ आत्मा में कोई ऐसा सूक्ष्म अलबेलापन या लापरवाही छिपी है जिसे मैं देख नहीं पा रही? भगवान ने स्वयं ये बात किस संदर्भ में पूछी होगी? इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, उत्तर, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं, हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांदेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। हम तो बाबा के हैं ही,
ये विचार सुनने में तो बहुत निश्चिंत करने वाला लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन यही वो सबसे सूक्ष्म माया है जो हमारे पुरुषार्थ को धीमा कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुबह योग कर लिया, मुरली सुन ली, तो अब दिन भर कुछ करने की जरूरत नहीं। जी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सोचे कि वो एक बार भोजन कर ले और फिर उसे हफ्तों तक ऊर्जा मिलती रहेगी। आत्मा को निरंतर उस स्रोत से जुड़े रहने की मेहनत करनी पड़ती है। सच कहा। अगर वो याद की मेहनत नहीं है तो माया अलग अलग रूप में आके हमारी ऊर्जा को सोख लेती है। बाबा इसी मानसिक ढीलेपन को अलबेलापन कह रहे हैं। बिल्कुल। और इस अलबेलेपन का सीधा नुकसान क्या है? बाबा कहते हैं कि घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। जी, जब बुद्धि का कनेक्शन बार बार टूटता है तो जो एक स्थायी अतीन्द्रिय खुशी अंदर बनी रहनी चाहिए ना, वो गायब हो जाती है। फिर छोटी छोटी बातों में घुटका आने लगता है। मन अशांत हो जाता है और चिंताएं घेर लेती हैं। इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए बाबा ने बांधेलियों का कितना हृदय स्पर्शी और शक्तिशाली उदाहरण दिया है। जी, जो माताएं बहनें लौकिक बंधनों में जकड़ी हुई हैं, जिन्हें ज्ञान मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता नहीं है, उनके अंदर शिव बाबा से मिलने की एक तीव्र तड़प होती है। बिल्कुल, वो तड़प उनके भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो उनके सारे कर्म बंधनों को भस्म कर देती है। उन माताओं की वो तड़प, वो दिन रात की याद, ये सोचने पर विवश कर देती है कि हम जिन्हें हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है, क्या हमारे अंदर वैसी लगन है? अक्सर सुविधाएं मिलने पर आत्मा आलसी हो जाती है। हमारे पास समय भी है और साधन भी, लेकिन वो तड़प गायब हो जाती है। जी, आज का यह प्रश्न सीधे तौर पर हमारे उसी आरामदायक क्षेत्र पर प्रहार करता है। अगर कोई बाहरी बंधन नहीं है तो हमारी याद का स्तर और भी तीव्र होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि निरंतर याद ही वो ढाल है जो हमें हर प्रकार के घुटके, चाहे वो अपमान हो, बीमारी हो या कोई और परिस्थिति, उससे बचाकर स्थायी खुशी में रख सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं उन मुख्य महावाक्यों की ओर जहां बाबा ने हमारी मूल पहचान को बहुत ही गहराई से समझाया है। शिव बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। ओम शांति, इन दो शब्दों को हम दिन भर में कई बार दोहराते हैं, लेकिन इसका विज्ञान बहुत गहरा है। बाबा हमें ये याद दिला रहे हैं कि शांति हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म मतलब वो स्वभाव जो हमारा अपना है, जिसे हमने बाहर से नहीं खरीदा या कहीं से उधार नहीं लिया है। जी, परंतु व्यवहारिक जीवन में इसे अपनाना इतना आसान नहीं लगता। जब दफ्तर में कोई हमारे काम की आलोचना करता है या परिवार में कोई मतभेद होता है, तो वह देह भान तुरंत भड़क उठता है। हाँ, उस समय ऐसा लगता है जैसे शांति कहीं खो गई है और हमें उसे वापस लाना है। यही तो रहस्य है। शांति को कहीं से लाना नहीं है। जैसे पानी का असली स्वभाव शीतलता है, अगर उसे उबाला जाए तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही आग हटा ली जाती है वो स्वतः ही अपनी मूल शीतलता में लौट आता है। बिल्कुल उसी तरह क्रोध या हलचल आत्मा पर बाहरी प्रभाव है। हमें सिर्फ उस देह अभिमान रूपी आग को हटाना है, शांति तो वहां पहले से मौजूद है। जी हाँ। और इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए बाबा ने कितनी सुंदर समानता बताई है। जो पिता का स्वरूप है वही बच्चे का स्वरूप है। जी, परमात्मा का स्वधर्म शांत है तो मुझ आत्मा का स्वधर्म भी शांत है। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है कि मैं शांति धाम की रहने वाली आत्मा हूँ, तो बाहरी दुनिया का कोई भी शोर उस आंतरिक सन्नाटे को नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। ये स्मृति एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जब भी कोई हलचल सामने आए, बस एक सेकंड के लिए ये संकल्प करना कि मैं शांत स्वरूप हूँ और मेरा पिता शांति का सागर है। ये मन में उठने वाली सारी व्यर्थता को उसी क्षण समाप्त कर देता है। जी, अब आगे बाबा ज्ञान के मार्ग की एक बहुत बड़ी भ्रांति को दूर करते हुए रचेता और रचना का स्पष्ट अंतर बताते हैं। बाप दादा के महावाक्य हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में सदियों से आत्माएं श्री कृष्ण को ही ज्ञान का सागर और पतित पावन मानती आई हैं, है ना? लेकिन बाबा सत्य का कितना स्पष्ट बोध करा रहे हैं। जी,
श्री कृष्ण तो सतयुग के सबसे पहले सर्वगुण संपन्न प्रिंस हैं। वो तो उस पावन दुनिया का सुख भोगने आते हैं जो पहले से ही रची जा चुकी है। इसे समझने के लिए मतलब एक भवन का उदाहरण लेते हैं। जो राजा उस सुंदर महल में रहता है और उसका आनंद लेता है, वो उस महल का निर्माता नहीं होता। बिल्कुल, महल का निर्माण तो किसी वास्तुकार ने, आर्किटेक्ट ने किया होता है, जो खुद उसमें नहीं रहता। जी हाँ, इसी तरह श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित आत्माओं को पावन बनाने का, उस नए युग का निर्माण करने का जो सबसे कठिन कार्य है, वो तो स्वयं निराकार रचयिता शिव बाबा करते हैं। सच कहा आपने। रचना कभी अपने जैसी दूसरी रचना नहीं कर सकती। ये कार्य केवल रचयिता का है। जब ये गहराई समझ में आती है तो बुद्धि की भटकन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यह बोध कि हमारा सीधा संबंध ज्ञान के सागर निराकार शिव बाबा से है, एक अद्भुत रूहानी नशा देता है। हमें अपने अंदर ये जांचना चाहिए कि क्या बुद्धि का योग वाकई सीधा उस एक निराकार से जुड़ा है? जी, या अभी भी कहीं किसी देहधारी, किसी आकर्षण या पुरानी मान्यताओं में अटका हुआ है। सत्य ज्ञान की प्राप्ति तभी पूरी होती है जब तार सीधे स्रोत से जुड़ी हो। इसके बाद बाबा ईश्वरीय जन्म के एक बहुत ही अनोखे और मधुर रहस्य पर रोशनी डालते हैं। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। तुम हो अडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन, ये मतलब एक बहुत ही प्यारा और अधिकार भरा शब्द है। जी, लौकिक दुनिया में भी जब कोई माता पिता किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसे अपना नाम, अपनी संपत्ति और अपना सारा वर्षा दे देते हैं। बिल्कुल, हम आत्माएं भी स्वयं भगवान द्वारा चुनी हुई और अपनाई हुई हैं, और इस प्रक्रिया में जो ब्रह्मा बाबा की भूमिका है वो मानवीय इतिहास में सबसे विलक्षण है। हाँ, एक पुरुष तन होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने माता के रूप में बच्चों की पालना की। ये कैसे संभव हुआ? इसके लिए पुरुष अहंकार का, मतलब मेल ईगो का पूरी तरह से विसर्जन करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को इतना समर्पित कर दिया कि उनके भीतर से केवल वो ईश्वरीय वात्सल्यमयी मातृ भावना ही प्रवाहित होने लगी। जी, इसी कारण से यह गायन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। शिव बाबा हमारे पारलौकिक पिता हैं जो हमें राजयोग का ज्ञान देते हैं, और ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है जो उस ज्ञान को धारणा में उतारने की पालना देते हैं। यह जो ईश्वरीय परिवार का सुख है ना, ये किसी भी लौकिक सुख से बहुत ऊंचा है। बिल्कुल। दिन भर में कई बार इस बात का स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या मैं इस ईश्वरीय गोद की गर्माहट को महसूस कर पा रहा हूँ? जी, जब हम खुद को भगवान का अडॉप्टेड बच्चा मानते हैं तो हमारे चलने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके में मतलब स्वतः ही एक दिव्यता और रॉयल्टी आ जाती है। हम साधारण कैसे हो सकते हैं जब हमें पालने वाला स्वयं भगवान है? सच कहा। और भगवान के साथ इस सीधे संबंध को बाबा ने एक और बहुत ही सुंदर रूपक से समझाया है। बाबा कहते हैं, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम सब नदियां हो। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। सागर और नदियों का ये कंबाइंड रूप बहुत ही अद्भुत है। निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर है, लेकिन मतलब चूंकि उनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है तो वो सीधे तौर पर दुनिया में विचरण कर ज्ञान नहीं बांट सकते। इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए अपने साकारी बच्चों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, हम बच्चे ही वो नदियां हैं जिनके माध्यम से सागर का जल बहता है। और देखिए, नदी की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो कभी रुकती नहीं है। जी, अगर नदी एक जगह ठहर जाए तो उसका पानी दूषित होने लगता है। उसी तरह जो ज्ञान और शक्तियां हम शिव बाबा से लेते हैं, अगर हम उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें और दूसरों को न बांटें तो हमारे अंदर भी आध्यात्मिक ठहराव आ जाएगा। इसलिए हमारा कार्य है निरंतर प्रवाहित होना। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात ध्यान रखने की है। नदी में अपना कोई जल नहीं होता। जल तो हमेशा सागर या ग्लेशियर से आता है। हाँ, जब हम सेवा करते हैं तो यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक मार्ग हूँ। शीतलता और प्यास बुझाने की ताकत तो उस ज्ञान के सागर की है। बिल्कुल। यह पूछना जरूरी है कि क्या मैं एक भरपूर ज्ञान नदी हूँ? क्या मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं जो दुख और अशांति की आग में जल रही हैं,
उन्हें मेरे द्वारा शांति और शीतलता का अनुभव होता है। जी, और ये तभी संभव है जब नदी का कनेक्शन सागर से निरंतर जुड़ा रहे। अंत में बाबा समय की दशा और हमारे भविष्य की ओर ध्यान खिंचवाते हुए कहते हैं, अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी। 21 जन्मों के लिए बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है, ये दशा है बृहस्पति की। बृहस्पति बाप आते हैं तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। दुनिया में लोग ग्रहों की दशाओं, विशेषकर राहु के ग्रहण से बहुत डरते हैं। मतलब वे सोचते हैं कि कोई बाहरी ग्रह उनके जीवन पर बुरा असर डाल रहा है। जी, लेकिन बाबा ने इसका वास्तविक रूहानी अर्थ समझाया है। ये जो कलयुग का अंतिम समय है, जिसमें 5 विकारों की प्रधानता है, हर तरफ दुख और अशांति है, यही असल में माया का यानी राहु का ग्रहण है। बिल्कुल। और बाबा अब हमें इस ग्रहण से निकालकर बृहस्पति की दशा में ले जा रहे हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल अन्य ग्रहों को सुरक्षित रखता है। हाँ, और आध्यात्मिक रूप से बृहस्पति स्वयं शिव बाबा हैं, जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के वृक्षपति यानी रचयिता हैं। जी, जब हम उस बृहस्पति से अपना योग लगाते हैं तो उनका रूहानी गुरुत्वाकर्षण मतलब हमें माया के क्षुद्र ग्रहों और राहु के ग्रहण से बचा लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दशा कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 21 जन्मों के लिए हमारे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की स्थापना कर देती है। सच कहा, हमें हर रोज अपनी स्थिति चेक करनी चाहिए कि क्या मेरे ऊपर इस समय बृहस्पति की दशा है? क्या मेरे मन में उस अतीन्द्रिय खुशी और सौभाग्य का नशा बना हुआ है? जी, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी उदासी, डर या दुख है तो समझ लेना चाहिए कि अभी भी बुद्धि पर राहु की यानी माया की छाया पड़ रही है, और तुरंत बाप की याद में लौट आना चाहिए। बिल्कुल। तो आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। पहला बिंदु, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। ये बिंदु हमारे पूरे ब्रह्मांड जीवन का आधार स्तंभ है। मतलब सुनना बहुत आसान है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। जी, परंतु जब हम व्यवहारिक जीवन में कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं तो ये स्मृति बनाए रखना असली मेहनत है। चाहे हम ऑफिस की कोई फाइल बना रहे हों या घर की रसोई में रोटी बना रहे हों, उस समय ये स्मृति रहे कि मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्माऊं। बिल्कुल। देह अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। मतलब ये काम मैंने किया, मेरा विचार सबसे अच्छा है, मुझे सम्मान मिलना चाहे, ये सब देह भान की ही छाया है। जी, जब हम कर्म करते हुए आत्माभिमानी होते हैं तो मैंपन समाप्त हो जाता है और कर्म में एक अलौकिक हल्कापन आ जाता है। बाबा ने धारणा के लिए दूसरा बिंदु दिया है, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दुनियावी दृष्टि में रॉयल्टी का मतलब महलों में रहना, महंगे कपड़े पहनना या धन दौलत होना माना जाता है ना? जी बिल्कुल। लेकिन ईश्वरीय रॉयल्टी पूरी तरह से आंतरिक है। ये रॉयल्टी हमारे बोल, हमारे व्यवहार और सबसे बढ़कर हमारी पवित्रता से झलकती है। सच कहा आपने। जब हमारी दृष्टि में संपूर्ण पवित्रता होती है, जब हमारे संकल्पों में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता, तब हमारी चलन स्वतः ही रॉयल हो जाती है। जी हाँ, एक रॉयल आत्मा कभी छोटी छोटी बातों में उलझती नहीं है। वो हमेशा देने की भावना रखती है। यही ईश्वरीय मैनर्स हमें सतयुग की राजाई के लायक बनाते हैं। बाबा का वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहयोग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार देते हुए बाबा कहते हैं, कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो, मैं निमित्त हूं, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहयोग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहयोग वहां सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। यह वरदान हमारे कंधों से सारी जिम्मेदारियों और चिंताओं का बोझ उतार देता है। जब हम सोचते हैं कि मतलब मुझे ये काम सफल करना है, तो चिंता और तनाव पैदा होता है। जी, लेकिन जब हम ये गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि मैं केवल एक निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, तो सारा बोझ समाप्त हो जाता है। बिल्कुल।
जैसे एक शरीर की बैकबोन पूरे शरीर को खड़ा रखती है और उसे कार्य करने की शक्ति देती है, वैसे ही हमारे हर श्रेष्ठ कर्म की बैकबोन स्वयं सर्वसमर्थ शिव बाबा है। सच कहा। जब सर्वशक्तिमान हमारे पीछे खड़ा है तो असफलता का तो सवाल ही नहीं उठता। ये निमित्त भाव ही है जो कर्म करते हुए भी हमें निरंतर योग युक्त रखता है। जी। और आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। इस छोटे से स्लोगन में जीवन का कितना बड़ा दर्शन छिपा है। दुनिया के ज्यादातर लोग मान सम्मान, धन और पद रूपी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। जी, लेकिन ये एक मृग तृष्णा की तरह है। आप जितना इनके पीछे भागेंगे ये उतना ही आगे भागेंगी और कभी पूरी नहीं होंगी। इससे सूर्य और परछाई के उदाहरण से समझना कितना आसान है। अगर आप सूर्य की ओर मुख करके चलते हैं तो आपकी परछाई स्वतः ही आपके पीछे पीछे चलने लगती है। बिल्कुल। उसी तरह जब हम ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ओर अपना मुख कर लेते हैं, उनके श्रेष्ठ संकल्पों में टिक जाते हैं, तो दुनिया की सारी प्राप्तियां और इच्छाएं जो परछाई हैं वो अपने आप हमारे पीछे आने लगती हैं। जी, इस स्लोगन को हम दिन भर में एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब भी मन में कोई व्यर्थ इच्छा या सांसारिक आकर्षण पैदा हो तो तुरंत खुद से कहें, ये तो सिर्फ परछाई है, और अपना मुख वापस बाबा की याद की ओर मोड़ लें। बहुत सुंदर। महान बनने के सफर में बाप दादा ने हमें कुछ विशेष अव्यक्त इशारे भी दिए हैं। बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरणी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल हैं, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा करो, सदा इस मधुरता की सौहार्द को साथ रखो। इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। मधुरता और नम्रता, ये दोनों फरिश्ता जीवन के पंख हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ कड़वा व्यवहार कर रहा है, मतलब हम उसके साथ मीठे कैसे रहें। जी, बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि आपकी मधुरता इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वो सामने वाले की कड़वी धरनी यानी उसके स्वभाव को भी बदल दे। बिल्कुल। हमें याद करना चाहिए कि जब बाबा ने हमें चुना था तब हम भी तो कलयुग की कड़वाहट और विकारों में डूबे हुए थे। हमारा स्वभाव भी पत्थर जैसा था। हाँ, लेकिन शिव बाबा ने हमारी कमियों को नहीं देखा। उन्होंने अपनी मीठी दृष्टि और मीठे बच्चे जैसे शब्दों से हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जी, भगवान के उस निस्वार्थ प्यार ने हमारे कठोर हृदयों को मोम कर दिया। तो क्या हम जो उनके बच्चे हैं उस ईश्वरीय मधुरता को अपने व्यवहार में नहीं ला सकते? सच कहा। जब कोई क्रोध करे या कड़वा बोले तो अपने अहंकार को बीच में लाने के बजाय उसे बाबा की दृष्टि से देखें। यही मुख से सबा मीठे बोल निकलना ही सबसे बड़ी रूहानी सेवा है। बिल्कुल। तो आइए इस गहरी और शांतिपूर्ण चर्चा को अपने भीतर स्थायी बनाने के लिए कुछ पल के लिए स्वमान के अभ्यास में चलते हैं। अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और मन की आंखों से स्वयं को परम धाम से आती हुई दिव्य किरणों के बीच देखें। पहला स्वमान, मैं शांत स्वरूप ज्ञान नदी आत्मा हूं। महसूस करें कि ज्ञान के असीमित सागर शिव बाबा से शांति और प्रेम की निरंतर किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही हैं। जी, मेरे भीतर की सारी हलचल शांत हो चुकी है और अब मैं आत्मा एक शीतल और पारदर्शी नदी की तरह बह रही हूं। मेरी लहरें पूरे विश्व की प्यासी और अशांत आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें शीतलता का दान दे रही हैं। दूसरा स्वमान, मैं निमित्त मात्र करन करावन हार की स्मृति में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं कोई करता नहीं हूँ, मतलब मैं तो भगवान के हाथों में रखी हुई एक हल्की और सुंदर बांसुरी हूँ। मेरे जीवन का हर एक कार्य स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा मेरे द्वारा करा रहे हैं। इस निमित्त भाव के आते ही मेरे मन और कंधों पर रखा हुआ जिम्मेदारियों का सारा बोझ पिघल गया है। बाबा ही मेरी बैकबोन है। जी, और इसलिए मेरे हर कर्म में निश्चित सफलता है। तीसरा स्वमान, मैं पवित्रता की शक्ति से संपन्न रॉयल आत्मा हूँ। स्वयं को एक चमकते हुए श्वेत फरिश्ते के रूप में अनुभव करें। इस फरिश्ते की हर दृष्टि, हर संकल्प और हर श्वास में संपूर्ण पवित्रता की दिव्यता समाई हुई है। मेरी इसी ईश्वरीय रॉयल्टी और पवित्रता की आभा से माया के सारे आकर्षण भस्म हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं सतयुगी राजाई की अधिकारी आत्मा हूँ।
चौथा स्वमान, मैं मधुरता और नम्रता के दिव्य गुणों से सजी हुई आत्मा हूँ। मेरे मस्तक पर नम्रता का ताज चमक रहा है। जी, मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द ईश्वरीय मिठास और वात्सल्य से भरा हुआ है। मेरी यह मधुरता एक मरहम की तरह सामने आने वाली हर कड़वी और अशांत आत्मा के घावों को भर रही है। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। पांचवा स्वमान, मैं एकांतवासी, सच्चे माशूक की याद में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। इस दुनिया के सारे शोर, सारी जिम्मेदारियों और हलचल के बीच भी मेरे मन का एकांत सुरक्षित है। जी, मेरी बुद्धि का तार सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा से जुड़ा है। उस एक सच्चे माशूक के प्यार की अतीन्द्रिय खुशी मेरे रोम रोम में समा रही है। इसी लगन की अग्नि में मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन रही हूँ। इसे संभाले। आज का ये सत्संग मतलब कितना सुखदाई और मन को ठहराव देने वाला रहा। आज हमने बहुत गहराई से समझा कि कैसे उस सच्चे माशूक की याद हमारे अंदर से अलबेलेपन को समाप्त कर सकती है। बिल्कुल, हमने देखा कि शांति हमारा मूल स्वभाव है, जिसे बस उजागर करना है। और बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन की हर परिस्थिति में मैं निमित्त हूँ और बाबा मेरी बैकबोन है। जी, ये भाव हमें हमेशा तनाव मुक्त रखेगा। जब हम ज्ञान सूर्य की ओर मुड़ेंगे तो सारी सांसारिक इच्छाएं परछाई की तरह स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। और सबसे बढ़कर हमारी मधुरता ही कड़वे स्वभावों को बदलने की सच्ची सेवा है। ये सारी बातें केवल श्रवण करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के पूरे दिन का पुरुषार्थ है। सच कहा आपने। जो भी रूहानी मुसाफिर इस ध्यान और ज्ञान की गहराई को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना चाहते हैं, वे प्रेम से इस चैनल से जरूर जुड़ें। इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना बाबा की श्रीमत, ज्ञान की गहराई और उसे जीवन में सहज उतारने की व्यवहारिक विधि मिलती रहे। आज दिन भर कोई भी कार्य करते हुए उसे एक सच्चे माशूक को अपनी बैकबोन बनाकर रखें। अच्छा, ओम शांति।